वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो वीडियो मेंस एग्जाम 2022 सुपरफास्ट क्लास एक बार फिर शुरू हो चुकी है आपके लिए रोज शाम 7 बजे। तो कल हमने पार्ट की बात की थी राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 की चर्चा की थी। आज एक बार फिर हम दूसरे पार्ट को लेके आए हैं जो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डाटा है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो उसका डाटा आपके लिए उपलब्ध है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय सांख्यिकी विभाग जयपुर के द्वारा प्रकाशित की गई। देखिए, कल मैंने ये क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है, क्वेश्चन दिए थे, उनको आपने पढ़ लिया होगा। पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, दूसरा तो बहुत ही खास है। देखिए, 2021-22 की आर्थिक समीक्षा की मैं चर्चा करूंगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब जीएसडीपी, स्थिर मूल्यों पर जो यानी घरेलू उत्पाद है स्थिर मूल्यों पर, वो है। आप पढ़ सकते हो, सीधा पढ़ो तो सीधा पढ़ लेना, वैसे पढ़ना चाहते हो तो वैसे पढ़ लेना इसको, क्योंकि पॉइंट ऑफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7.33 लाख करोड़ 2020-21 में ये 66,118 करोड़ था, ठीक है। या इसको ऐसे पढ़ो, ये 7 लाख के हिसाब से पढ़ो, 7,33,017 करोड़, और 2020-21 में था ये 6,60,118 करोड़। तो ये था। और प्रचलित मूल्यों पर कितना था? जीएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर था कितना? इसके अलावा अब यहां से पढ़ो 11,96,137 करोड़ यानी 11.96 लाख करोड़। और 20-21 में प्रचलित कीमतों पर था 10,13,323 करोड़। शॉर्टकट में पढ़ो तो 10.13 लाख करोड़। अब देखो, ये प्रश्न ऐसे आते हैं, कैसे आएंगे प्रश्न कि इनमें ये पूछा जाएगा जैसे प्रचलित कीमतों पर 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितनी वृद्धि हुई, तो आपका उत्तर हो जाएगा 18.14% की वृद्धि हुई। ये पॉइंट आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, ये जो पॉइंट है ना, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं ये पॉइंट यहाँ पे। फिर देखो, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर, तो 11.04 वृद्धि दर 2020-21 में ये माइनस में गई थी। ये 2020-21 की आर्थिक समीक्षा में जो जीएसडीपी जो स्थिर है, स्थिर मूल्यों पर, ये जो है ना, ये ऊपर वाली, ये 2020-21 में माइनस में गई थी, -2.86, लेकिन अब की बार वृद्धि हुई है कितनी? 11.04 की। इस पॉइंट को नोट कर लेना। प्रचलित मूल्यों पर कितना हो गया? 18.04। ये देखिए, मैंने बता दिया 11.96 लाख, और पिछले 10.13 लाख करोड़ में 18.4% की वृद्धि हुई है। और प्रचलित कीमतों कितना होगी? 18.04। और 20-21 में ये 1.43 ही थी, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। देखो, 1.43 थी, 18.4 आ गया, और स्थिर मूल्यों पर माइनस में थी, ये प्लस में आ गई 11.06। तो ये आंकड़े दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देखो, मैंने खुद तैयार किए हैं, स्पेशल टाइम लग रहा है क्योंकि आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 2011-12 पूछे। स्थिर मूल्य किस पर ज्ञात हो रहे हैं? 2011-12। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद मतलब एनएसडीपी कितना? 6,48,000 करोड़, 6,48,142 करोड़, यानी शॉर्टकट में पढ़ो तो 6.48 लाख, ये आंकड़े आते हैं। और देखो, 2020-21 में क्या था? ये तो 21-22 का 20-21 में था 5,83,445 करोड़, यानी 5.84 लाख करोड़। तो वृद्धि देखो कितनी हुई है। ये पॉइंट आपसे पेपर में ज़्यादा पूछा जाएगा। ये आंकड़े पूछे न पूछे, पूछ लेगा। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 2021-21 की तुलना में 21-22 में कितनी वृद्धि हुई है? तो 11% की वृद्धि हुई है। कितनी? 11.05% की वृद्धि। और प्रचलित कीमतों पर, ये प्रचलित कीमतें, ये तो स्थिर मूल्य, ये प्रचलित कीमतें हैं जिस हिसाब से आप पूछो तो ये कितनी आ जाएगी? 10,78,903 करोड़। और 20-21 में कितनी थी? 9,14,262 करोड़। ये प्रचलित और स्थिर मूल्य दोनों याद रखने हैं। फिर देखो, ये प्रश्न बहुत बार आता है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर 2011-12 मूल्यों पर 81,231 रुपये। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही खास है। 20-21 में ये थी 74,009, तो वृद्धि कितनी होगी? 9.76% की वृद्धि। ये आंकड़ा आपको याद रखना ही रखना है। कौन सा?
76% की वृद्धि। सुबह हमारी रोज़ 7:30 पर करंट की क्लास आती है, रोज़ फिक्स है। आज जैसे संडे था तो संडे वीकली आई, तो उसमें भी हम ये डाटा आपको देते रहते हैं, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फिर देखो प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आए 1,35,218 रुपये, और 2020-21 में कितनी थी 1,15,933। तो वृद्धि कितनी हुई है 16.63% की वृद्धि, 16.63% की वृद्धि, और स्थिर मूल्यों पर हुई है 9.76% की वृद्धि। फिर देखो कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 का 225.20 लाख मैट्रिक टन। अभी आर्थिक समीक्षा का डाटा है। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर श्रमिक मजदूरी दर तो 7 रुपये बढ़ गई। ये डाटा मैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 का करा रहा हूँ, न कि ताज़ा करवा रहा हूँ, करंट। ये ध्यान रखना। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 बराबर 100, ये आया है 131.33 दिसंबर 2021 तक, ठीक है, 100 की तुलना में। थोक मूल्य सूचकांक जिसको WPI कहते हैं, आधार वर्ष है इसका 1999-2000 बराबर 100। अब देखो पेपर में तो कठिनाई से क्वेश्चन क्या आ जाए, इतना ही आ जाएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है 2011-12, और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है 1999-2000। ये कितना रहा है, ये रहा है 363.01 2021 में, और 2020 में रहा था ये 330.86। तो प्रतिशत इनका परिवर्तन कितना हो गया 9.27। मुख्य डाटा लेके आऊँ, और भी मैं अभी वीडियो लेके आऊँगा हर एक पर, कृषि पर वगैरह पे, आर्थिक समीक्षा का, बस निरंतर अध्ययन कीजिए आप। फिर देखो अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा की 21-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 23,321 मेगावाट होगी। अब यह आंकड़ा पूछा जाएगा। और 2020-21 में कितनी थी 21,979। ये कई बार में आ चुका है, तो अब ये आंकड़ा याद रखना। 21-22 की रिपोर्ट 23,321 मेगावाट। भारत में कितनी है, भारत में देखो 3,93,389 मेगावाट है टोटल। अब देखिए उसके बाद में आर्थिक समीक्षा में मुख्य बातें आती है। वाणिज्यिक बैंक साख सितंबर तक, वाणिज्यिक बैंक साख सितंबर तक 2021-22 में 3,75,030 करोड़, और 20-21 में थी ये 3,43,406 करोड़, तो वाणिज्यिक बैंक। फिर देखो कृषि उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 बराबर 100। 2020-21 में ये अंतिम आंकड़े हैं 204.97। तो कृषि उत्पादन सूचकांक 204.97। फिर देखो भारत की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का योगदान, ये इंपॉर्टेंट है भाई। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसमें प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का योगदान कितना है 21-22 की समीक्षा, तो 11.96 लाख करोड़, और भारत का है टोटल 232.15 लाख करोड़, यानी 232.15 लाख करोड़ में राजस्थान का कितना है 11.96 लाख करोड़, इतना योगदान है। फिर देखो भारत की जीडीपी में राज्य का प्रतिशत योगदान प्रचलित मूल्यों पर। अब जीडीपी में राजस्थान का प्रतिशत योगदान देखें तो 5.15% है। कितना 5.15%। यह आंकड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जीडीपी या जीएसडीपी विकास दर स्थिर कीमतों यानी 2011-12 मूल्यों पर 2021-22 में 11.04% है। यानी राजस्थान की जीडीपी कितनी है स्थिर मूल्यों पर 11.04, और भारत की 9.2 है। यानी भारत से भी आंकड़े ज़्यादा याद रखना, 11.04 और भारत की है 9.2। तो इम्पोर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर देखिए, भारत की तो है 1,50,326 रुपये और राजस्थान के 1,35,218 रुपये। फिर देखिए अर्थव्यवस्था में सामाजिक संकेत देखें तो साक्षरता दर 2011 की जनगणना देखें तो भारत की 73% है और राजस्थान की 66.1% है। जन्म दर बात करें तो 2019 में प्रति 1,000 जनसंख्या पर भारत की तो 9.7 है, 19.7 है, राजस्थान की 23.7 है। अब ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। जन्म दर 2019 के हिसाब से प्रति 1000 जनसंख्या पर राजस्थान की तो 23.7 है और भारत की 19.7 है। फिर हम देखें कार्य भागीदारी दर 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत में कार्य भागीदारी दर है 39.8 और राजस्थान में 43.6। भारत से ज़्यादा है, ये आंकड़े पेपर में आते हैं। सड़क घनत्व, ताज़ा आर्थिक समीक्षा 2021-22 का सड़क घनत्व देखें तो भारत का है 161.87 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में,
और राजस्थान का है 79.76 किलोमीटर। ये आंकड़ा याद रखना है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में ये देखें तो 79.76 है और भारत का 161.71 है। फिर हम और बात करें डाक व दूरसंचार मार्च 2021 तक की रिपोर्ट के अनुसार, तो डाकघर की बात करें तो भारत में 1,56,721 है और राजस्थान में 10,287। अब ये आंकड़े पेपर में आ जाते हैं आजकल, छोटे मोटे नहीं देखते। देखो डाक की बात है, फिर दूरसंचार ग्राहक की बात करें तो भारत में 120.12 करोड़ है, राजस्थान में 6.68 करोड़ है। एक पॉइंट और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितंबर 2020 से आधार वर्ष 2016 100 पर जारी किए गए। अजमेर केंद्र के स्थान पर अलवर केंद्र को स्थापित किया गया। बार बार पेपर में आ रहा है, 3 केंद्र है, जयपुर मुख्य है, 3 केंद्र है, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। ये पहले अजमेर था, अजमेर की जगह अब क्या आ गया, अलवर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी आधार वर्ष याद रखना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 में दिसंबर 2021 में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें दिसंबर 2020 की तुलना में अलवर में 5%, भीलवाड़ा में 3.9 और जयपुर में 2.6 की वृद्धि दर्ज की गई। ये भी याद रखना है आपको। फिर देखिए बैंकिंग व वित्त देखो तो सितंबर 2021 तक की रिपोर्ट है। कुल बैंक कार्यालय और शाखाएं राजस्थान में 7,791 बैंक है, जिसमें सार्वजनिक 4219, क्षेत्रीय ग्रामीण 1575, निजी 1560, विदेशी 9, लघु वित्त 393, भुगतान बैंक 35, यानी टोटल 7,791 बैंक है। फिर ये कह रहा है कि सितंबर 2020 से सितंबर 2021 जमाओं में वृद्धि हुई है 9.03 की। ये पेपर में आता है, जमाओं में वृद्धि 9.03 की। राजस्थान में समस्त सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों का साख जमा अनुपात है 75.53। कृषि व संबंधित सेवाएं राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2021 की अवधि में वास्तविक वर्षा 485.40 मिलीमीटर हुई है। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2021 की अवधि में वास्तविक वर्षा 485.40 मिलीमीटर हुई है। सामान्य वर्षा 414.50 मिमी है, यानी अधिकता कितनी हुई फिर 17.10% की। ये आंकड़े आपसे पेपर में आते हैं, हालांकि इतने टफ तो आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कई एग्जामों में ये आंकड़े पूछे जाते हैं। इन आंकड़ों को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, जनसंख्या इतनी बड़ी है, हर एक नौकरी की तरफ भाग रहा है, तो उसको दूर करने के लिए सरकार इस तरह के क्वेश्चन डाल सकती है। तो लगातार बने रहिए। पार्ट नंबर 2 आपका क्लियर हो गया, कल आपको पार्ट नंबर 3 मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।